तरीके से आप लोग प्रेस वार्ता करें। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी भारत में रहने वालों का, हमारा और आपका नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष, जो भारत का नया वर्ष है, वो नया वर्ष होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च 2025। लेकिन ये एक परंपरा पिछले कई वर्षों से बन गई कि हम अंग्रेज़ों के नए वर्ष को ही नया वर्ष मान करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर पहली बार मुझे लगता है कि व्यापार मंडल आगे आया है ये कहने के लिए कि हम इस बार अपने नव वर्ष का, जो भारतीय नव वर्ष है, उसका भव्यता से स्वागत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयास करेंगे, पूरे भारत में तमाम व्यापारिक क्षेत्रों में नव वर्ष को भव्यता से आयोजित करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक संयोजक समिति का गठन किया गया है। आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी को उसका संयोजक बनाया गया है। और अभी प्रदेश कार्य समिति की हमारी परसों बैठक थी। उस बैठक में 63 जनपदों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने एक स्वर से इसको अपने अपने जनपदों में बहुत भव्यता के साथ और गर्मजोशी के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया कि हमारा भारतीय नववर्ष, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होगा, उसका हम लोग स्वागत करें। समिति में कितने लोग हों? इसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ेंगे। व्यापारी तो हमारे पास है ही, उद्यमी हमारे पास है, इंजीनियर्स को जोड़ेंगे, डॉक्टर को जोड़ेंगे, वकील को जोड़ेंगे, शिक्षक को जोड़ेंगे, किसान को जोड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि समाज का सभी वर्ग, सभी तबका, सभी जातियां, सभी धर्म, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम भी नहीं होगा कि कोई वर्ग छूट जाएगा। सबको जोड़ करके हमारी पहचान जिंदा रहे, इसके लिए इसका आयोजन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात और बता दूं आपको, स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बाद भी हमारा वित्तीय वर्ष, हमारा या आपका सबका, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। क्यों? कभी ध्यान ही नहीं गया किसी का। वो इसीलिए क्योंकि हमारा नव वर्ष सदैव वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल से प्रारंभ हुआ, जो भारतीय गणना है। और आज भी हम और आप देखिए, अयोध्या में श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, उसकी वर्षगांठ है। आप में से सबको पता होगा। क्यों? क्योंकि आज पौष शुक्ल द्वादशी है। हिंदू जो भारतीय जो तिथि है, उसके हिसाब से 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ उस 1 वर्ष के पूरे होने की। ये 11 दिन का जो अंतर आप देख रहे हैं, ये गणना हमारी सही है, ये भारतीय गणना सही है। और ये जो अंग्रेजी गणना है, ये तो टेम्परेरी मजबूरी में बनाई गई। लेकिन ये जो बनाई गई है काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि हम 200 साल गुलाम रहे अंग्रेज के, और हमने उस गुलामी में उसको अपना लिया जो अंग्रेज ने हमको दिया। तो इसलिए हम इसको न्यू ईयर कह रहे हैं। कैसे बदलाव भी होना चाहिए? 100% बदलाव हमको ये करना है कि हम अपने को ना भूलें। कैलेंडर वर्ष तो देखिए पूरे विश्व में चल रहा है। अभी पूरे विश्व की जो मान्यता है इसी तिथि से हो रही है, जो अंग्रेजी हमको मिली है। लेकिन हम अपने भारत की तिथि तो ना भूलें, जब हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हमको नया वर्ष जब कहना है, जब हमारा भारतीय नया वर्ष प्रारंभ होगा, तब। किस तरह मनाएंगे? हमारा प्रयास है कि 1 सप्ताह तक, यानी कि 23, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 23 मार्च से 30 मार्च तक 7 दिन कार्यक्रम होंगे। किस तरह का कार्यक्रम होगा? बाजारों में पदयात्रा होगी, बाजारों में रोशनी होगी। हमारा प्रयास होगा कि विविध आयोजनों के माध्यम से बच्चों को और जो हमारी विभिन्न प्रतिभाएं हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि बाजारों को चमका दिया जाएगा। कहाँ पर? रोशनी के हिसाब से। ऐसा हम लोग तो प्रयास करेंगे कि हर बाजार में हो, हर बाजार, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई बाजार हो, चाहे वो लखनऊ का कोई बाजार हो। अभी 4 दिन पहले अलीगंज वालों ने, जो हमारा अलीगंज व्यापार मंडल है, उन्होंने अभी से निर्णय ले लिया कि हम 7 दिन तक लगातार कार्यक्रम करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम होगा, वो कहाँ पर? निश्चित रूप से होगा। अभी अपने पास 80 दिन है ना। आज तो बताया आपको कि एक समिति बनी है जिसका संयोजक आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी को बनाया गया है। अभी लखनऊ की समिति बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ बैठे हैं, जिमखाना क्लब में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और लखनऊ के प्रमुख समाज सेवी हैं
और विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी को उस समिति का लखनऊ का अध्यक्ष बनाया गया। तो उनके नेतृत्व में भी एक बैठक आने वाले दिनों में होगी। ये पहली बैठक है जिसमें हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस पूरी समिति की घोषणा उधर सामने है। जो समिति के सदस्य हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस किस वर्ग के शामिल हैं, मैंने आपको बताया पत्रकार भी जुड़ेंगे इसमें, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। ये सिर्फ व्यापार मंडल के स्तर पर नहीं होगा। अगली बार जब बैनर आप देखेंगे तो भारतीय नव वर्ष आयोजन समिति, उस बैनर के तहत हम लोग आपसे बात करेंगे। और उस आयोजन में समाज के सब लोगों को आप जोड़ रहे हैं, समाज के सभी लोग सदगुरुओं को जोड़ने, तो क्या कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अपील भी करेंगे कि इसको वैधानिक रूप से वर्ष मान लिया जाए भारत का? अच्छा प्रश्न आपने किया है। अपील तो ये इसलिए अभी मान्य नहीं होगी क्योंकि ये पूरे विश्व में चल रही ये तिथि। हम ये जरूर कहेंगे अपने सभी सांसदों से, अपने सभी विधायकों से, कि जैसे उन्होंने अभी नव वर्ष का लेन देन किया और सोशल मीडिया पे चला, जो भारतीय नव वर्ष है उस पर उससे 10 गुना बढ़ करके ये आयोजन करें। और उसके लिए हम उनको एक पत्र भी देंगे। 18 जनवरी से और 25 जनवरी के बीच में जो व्यापारी कुछ समस्याएं हैं वो भी, और इस विषय को भी आगे रखते हुए सभी सांसदों को, 80 सांसद और 403 विधायकों को, किसी भी दल के हो, उनको ये ज्ञापन देंगे कि इस वर्ष जो 30 मार्च का आपका भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसके आयोजन में वो हिस्सेदारी करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका प्रचार प्रसार करें और इसकी बधाई को दें। ये जो बात आपने पूछी हम लोग ये करेंगे और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक वही पत्र चला जाए। ठीक है, ये आयोजन हम लोग। ठीक है।